श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सद्गुणी होना, ज्ञानयोग निष्ठा, दान इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, देवी संपत्ति के सन्मुख जन्म भरने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटुभाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शौक न, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और आसुरी ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी को विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते, उनमें न शौच न आचार और सत्य ही है। वे संसार को सत्य, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होता है, और दुष्पूर कर्म के आश्रित होकर वे दंभमानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंतन से ग्रसित है। कामुक भोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप आशाओं से बंधे, काम क्रोध में तत्पर, कामुक भोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, ये है और वह धन भी मेरा हो जाएगा। ये शत्रु तो मैंने मारा, दूसरे को भी मरूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धन कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान भी करूंगा, आनंद करूंगा। इस अज्ञान से मोहित हुए हैं, अनेक कल्पनों से मोह रूपी बंधन से फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नर्क में गिरते हैं। वे अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धाम के मद में चूर रहते हैं। सहस्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड और काम क्रोध से युक्त है। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म दो में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार है जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्याग चाहिए। हे कौन्तेय, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकर्म करता है, तब उत्तम गति पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करते हैं, वह सिद्धि को नहीं पाता और परमगति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान ज्ञान कर उसी अनुसार कर्म करना चाहिए। भागवत गीता 16वां अध्याय समाप्तम। भागवत गीता 16वां अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सौरथ देश है जिसके राजा का नाम खड़ग बहु था। बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, तिसकी धूम मची रहे, महावतों को पास न आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े उसको मार डाले। हाथी के पांव में जंजीर बांध रहे। उसके खेत से राजा ने और देश से महावत बुलवाया कर कहा, ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला, सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, देखो तुम श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति है, जो मुझको मारे मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र प्रसार कर देखा, हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, पिछले जन्म में पापी था, मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथे नवता था। लोगों ने देखकर राजा खबर की राजा की वहां आया। देखे तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी की देह छोड़ देवदेही पाए विमान पर चढ़ बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, आपने कौन सा मंत्र जिसकर यह अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई। संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म कौन था? साधु ने कहा, हे राजन, ये पिछले जन्म एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या दी, बड़ा पंडित बनाया। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया, पीछे उसकी शोभा बहुत हुई। अच्छे अच्छे संसगी उसके दर्शन को आते। 12 वर्ष पीछे गुरुजी आए, वह अति नम्र थे। ये बड़े समाज में बैठा था। मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद कर चुप हो रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद किया है। ऐसा देखकर श्राप दिया, कहा, रे मनमत, तू अंधा हुआ है। मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और न उठकर दंडवत किया। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो हाथी का जन्म पावेगा। ये सुनकर बोला, हे संत जी,
आपका वचन सत्य होगा, कहो मेरा उद्धार कब होगा। गुरुजी को दया आई, कहा जो गीता जी की 16वें अध्याय का फल संकल्प तुझे देगा तब तेरा उद्धार होवेगा। ये सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप तप करने लगा। वन जाकर 16वें अध्याय का पाठ करने लगा। भागवत गीता 16वां अध्याय का महात्म्य समाप्तम।